हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपी के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या सर हमने ये जो टर्मोलॉजी है शेयर्स, इसको डिटेल में डिस्कस किया है क्या? जी हाँ, हमने चैप्टर नंबर 2 दैट इज सोर्स ऑफ कैपिटल के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर फाइनेंस या कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सर हमने क्या डिस्कस किया था वहां पर? तो बेटा मैंने आपको वहां पर डिस्कशन में बताया था कि देयर आर टू सोर्सेस ऑफ कैपिटल, दैट इज ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल के दो टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर व्हिच इज नॉट गिवन द प्रेफरेंशियल राइट ऑन द डिविडेंड एज वेल एज रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो राइट्स मिलते हैं। उसके अलावा एक और रिटेन अर्निंग वाला पार्ट था जो हमारा ओन कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। जब हम बात करते हैं बोरोड कैपिटल की, तो उसमें डिबेंचर्स, उसके बाद बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले सिर्फ और सिर्फ शेयर की, शेयर कैसे इश्यू किया जाता है, कौन से शेयर किसको इश्यू किए जाएंगे, कब इश्यू किए जाएंगे, उसके क्या प्रोसीजर होने वाले हैं, उसके क्या सारी चीजें होने वाली, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए शुरू करने वाले हैं। कुछ चीजें यहाँ पर डिलेटेड होगी बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। मैं जानता हूं डिलेटेड पोर्शन आप लोग शायद नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप उसको एक बार देख लोगे तो फ्यूचर में जब आप एसपी को एज ए अकाउंटेंसी पढ़ने वाले, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। हम लोग बात करेंगे शेयर्स की। तो सर आज तक हमने पढ़ा है शेयर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर्स की हमने बात करी हो या हमने प्रेफरेंस शेयर्स की बात की हो। हमने दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स की बात की आज तक। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। सर ये शेयर्स इशू करके हमें मिलता क्या है, ऐसा कौन सा सेटिस्फैक्शन हमें मिलने वाला है शेयर इशू करके? तो भाई साहब, कंपनी शेयर इसीलिए इशू करती है ताकि कंपनी को क्या मिले? कैपिटल। एंड कैपिटल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में पैसा नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसा? तो इसीलिए बिजनेस क्या करता है? कैपिटल रेज करने के लिए शेयर इशू करता है। और जब कोई भी पैसा शेयर के थ्रू इशू किया जाता है, उस कैपिटल को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल को क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब माय डियर, ये जो शेयर कैपिटल की बात है ना, ये हमारा एक अमाउंट होता है जो प्रिस्क्राइब्ड होता है। क्या होता है हमारा? प्रिस्क्राइब्ड। जब हम कंपनी को रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए, तो वो हमें सर्टेन लिमिट देता है। उस लिमिटेशंस के अमाउंट को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वही सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। नाउ कम टू व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर। जैसे कि आप सभी को पता, शेयर कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल मेड थ्रू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। दो तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, उसको हम यहाँ पर शेयर कैपिटल। यूजुअली इन शेयर कैपिटल द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर देन प्रेफरेंस शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर का तबका प्रेफरेंस शेयर्स के तबके से ज्यादा माना जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में ज्यादा प्रायोरिटी किसे दी जाती है? इक्विटी को। सर क्या रीजन है इसका? तो बेटा रीजन इज वेरी 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 सिंपल। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होते हैं ना बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर होते हैं। कौन से ओनर? रियल ओनर होते हैं। तो सर ये प्रेफरेंस क्या मूंग तलने के लिए, भजिया तलने के लिए आया क्या? नहीं, दे आर द टेम्पररी ओनर। वो मालिक तो होते हैं बट उनका एक काम होता है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें पैसा लेके वो निकल जाते हैं। ठीक है, नाउ शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज, शेयर कैपिटल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल इज डिवाइडेड टू टू पार्ट। फर्स्ट इज इश्यूड कैपिटल एंड सेकेंड वन इज अनइश्यूड कैपिटल। मतलब क्या? मान लो कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाती है और कंपनी ने बोला कि आपको 10 लाख रुपया जमा करना है। कितना जमा करना है? 10 लाख।
तो वो 10 लाख रुपए किसी एक इंसान से नहीं ले, वो क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। वो क्या करेगी, वो 10 लाख को छोटे छोटे हिस्से में बांट देगी और वो बोलेगी 1 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, आप ऐसा दो। यानी वो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेगी, 10-10 रुपए मिलेगा तो 10 लाख हो जाने वाला है। तो ये रजिस्टर्ड है। पर कंपनी को पूरे 10 लाख रुपए की जरूरत एक साथ होती है क्या, सर बिल्कुल नहीं। तो कंपनी को 4 लाख रुपए की जरूरत है, मान लेते हैं, तो कंपनी कितना इशू करेगी, 4 लाख रुपए इशू करेगी। तो जो उसने इशू किया वो इशूड और जो नहीं किया वो अनइशूड। इसका मतलब इस 4 लाख रुपए को डिवाइडेड बाय 10 यानी 40,000 इक्विटी शेयर उसने इशू किया, मार्केट में उतारे शेयर बेचने के लिए। अब जितने शेयर बेचने के लिए निकाले, क्या सबके सब शेयर बिक जाएंगे, सर बिक गए तो अच्छी बात, नहीं बिके तो क्या होगा, तो जो शेयर बिक गए, जो शेयर लोगों ने खरीद लिए उसको बेटा हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड, और जो शेयर लोगों ने नहीं खरीदे उसको बोलेंगे हम लोग अनसब्सक्राइब्ड शेयर। क्या बोलेंगे, अनसब्सक्राइब्ड। क्लियर। अब आप लोगों ने शेयर खरीद लिया, अब शेयर खरीदने के बाद मैं आपसे क्या मांगूंगा, पैसा मांगूंगा। तो यहां पर 30,000 शेयर हमारे लोगों ने खरीदे, अब मैं पैसा मांगूंगा। तो मैं आपसे 10 रुपए एक साथ नहीं मांगूंगा, मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, आप मुझे 5 रुपया दे दो, कॉल्ड अप, पैसा मंगाया, और बाकी के 5 रुपए साइड में रखो, फिलहाल अभी नहीं चाहिए मुझे। तो जो 5 रुपए मैंने आपसे मंगाया, दिस इज माई कॉल्ड अप कैपिटल, और जो नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड अप। तो कंपनी यहां पर कर रही है क्या, 4 रुपए अनकॉल्ड अप और 1 रुपया रिजर्व्ड कैपिटल के तौर पे रखा गया है। ठीक है, मैंने पैसा मंगा लिया, जरूरत है कि सभी पैसा भरोगे, नहीं, तो कुछ लोग पैसा भरेंगे और कुछ लोग पैसा नहीं भरेंगे। जो पैसा भरेंगे वो पेड अप, और जो नहीं भरेंगे उसको बेटा बोलते हैं अनकॉल्ड अप या कॉल्ड इन अरियर्स। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। कैसा, ऑथोराइज कैपिटल इज डिवाइडेड टू पार्ट, इशूड अनइशूड। इशूड के अंदर सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब सब्सक्राइब के अंदर कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप रिजर्व कैपिटल, कॉल्ड अप के अंदर क्या आएगा, पेड अप और अनपेड अप, पेड अप और अनपेड अप, जिसको हम कॉल्स इन अरियर्स भी कहते हैं। अब इसी को हमको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है माय डियर्स, थोड़ा ये जो चीज है वो शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल, व्हाट इज नॉमिनल कैपिटल। हम रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज, इसके बाद रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं। सर हाँ, उस रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाने के बाद हमें 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है। एक होता है MOA और एक होता है AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज, ठीक है, कैपिटल क्लॉज करके एक होता है जिसके अंदर कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी कंपनी के अंदर कितना पैसा मैक्सिमम रेज किया जा सकता है थ्रू दी इश्यू ऑफ शेयर, उसी को मेंशन किया जाता है। इस कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि वो MA के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है, उस पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हमें पे करनी पड़ती है, वो भी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, थर्ड, इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से फ्यूचर में रेज कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि हम इसका इस्तेमाल हमेशा नहीं करते या इसका पूरा इस्तेमाल एट वन टाइम हम लोग नहीं करते। हम कंपनी है, कंपनी को पूरा पैसा नहीं लगता, वो टुकड़ों में एक स्टेप बाय स्टेप वो पैसे को ले सकती है। कंपनी चाहे तो इस ऑथोराइज्ड कैपिटल में अल्टर कर सकती है, बट उसके लिए उन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे इश्यूड और अनइश्यूड। सर इश्यूड आपने बताया था जितने शेयर मार्केट में उतारे गए बेचने के लिए उसे इश्यूड कहा जाएगा, सही जवाब। इसलिए इश्यूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी to prospective investor for subscription, thus the share that the company is offering to public to buy, यानी वो शेयर जिसको कंपनी को बोलते हैं कि आइए और आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदिए, उसे कहा जाएगा इश्यूड कैपिटल। सर जो शेयर मार्केट में बेचने के लिए नहीं उतारे गए उसे आप क्या कहोगे, तो सर उसे हम लोग कहेंगे अनइश्यूड कैपिटल।
जो कैपिटल जो शेयर मार्केट में पब्लिक को नहीं दिए गए या उतारे नहीं गए, ऑफर नहीं किए गए, उसे हम कहेंगे अनइश्योर्ड कैपिटल। तो सर क्या इस अनइश्योर्ड कैपिटल को हमेशा कंपनी के पास रखना? नहीं, कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में वो शेयर को वापस से इश्यू कर सकता है। ठीक है, नाउ कम टू सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब क्या? मैंने इश्यू करते, मैंने बेच दिया, खरीदना है कि नहीं खरीदना वो आपके ऊपर है। अगर आपने खरीदा तो सब्सक्राइब, नहीं खरीदा तो अनसब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब्ड और टेकन अप बाय द इन्वेस्टर, यानी जो शेयर्स इन्वेस्टर ने खरीदा उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे, और जो नहीं खरीदा उसको हम लोग अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। उसके बाद अगर आपने खरीद लिया तो अब आप में से मैं क्या मांगूंगा? पैसा। कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, रिजर्व वाला पार्ट चालू होगा। मैंने इश्यू करने के टाइम पे आपसे पैसे मांगे, आपने मुझे पैसा दे दिया, आपको मैंने बोला कि भाई साहब आपका 5 रुपया दे दीजिए, तो 5 रुपया क्या होगा? कॉल्ड अप, यानी जो इंस्टॉलमेंट आपसे मैंने मंगाई, जो मंगाई आपने दिया नहीं, जो इंस्टॉलमेंट मैंने आपसे मंगाई उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कैपिटल को बेटा हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। सिंपल। मैं इन्वेस्टर से वो पैसा डिमांड कर रहा हूं, और सर जो पैसा आपने डिमांड नहीं किया उसे आप कहोगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप। और मैं चाहता हूं कि पैसा बाद में जब फ्यूचर में कभी कोई मुसीबत आएगी तब मंगाऊंगा, तो उस तरीके के कैपिटल को आप बोलोगे रिजर्व्ड कैपिटल, जो फ्यूचर में एज अ कंटीजेंसीज के तौर पर रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद पेड अप एंड कॉल्स इन एरियर्स। अब मैंने मंगाया तो कुछ लोग मुझे पैसा लाकर देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, तो जो लोग पैसा लाकर देंगे वो पेड अप कैपिटल, और जो मुझे पैसा लाकर नहीं देंगे, जिनका पैसा अभी भी बकाया है, उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स या अनपेड अप कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं सर। कंपनी ने से कैपिटल को क्या किया? रजिस्टर्ड, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब उसमें से कुछ हिस्सा वो इश्यू करेगी, कुछ नहीं करेगी। जो किया वो इश्यूड कैपिटल। बेचने के बाद आप लोग खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, खरीदा तो सब्सक्राइब, नहीं खरीदा तो अनसब्सक्राइब। क्लियर? सब्सक्राइब से याद है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई भी पैसा नहीं लग रहा। उसके बाद सब्सक्राइब तो करोगे, नहीं करोगे, किया तो सब्सक्राइब, नहीं किया तो अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद कंपनी इन्वेस्टर से बोलती है फोन करके, भाई पैसा दो। मंगाया, मांगा तो कॉल्ड अप, नहीं मांगा तो अनकॉल्ड अप। जिससे मांगा उसने लाके दिया, पेड अप, नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपको देखना है कि जो भाई साहब आपको ये चीज याद रखना है कि अगर आप पैसा नहीं चुकाते, इन दैट केस आपके शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है। सर फॉरफिट का मतलब होता है जब्त करना। अगर आप पैसा नहीं लौटाओगे तो आपके उस पर्टिकुलर शेयर को जब्त कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या? आपने जो पैसा भरा वो भी जब्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लॉजिक को क्लियर करने में मदद करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, क्योंकि उधर ही आपकी जरूरत का सारा सामान आपको मिलने वाला है। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।